वो अब होगा। हाँ यश। हेलो सिड। कुत्ते की तुम कभी सीधी नहीं होती। अरे पगले, ये तो कुदरत का नियम है। फिर इतना चौंकने की और बेचारे को मारने की क्या जरूरत है? मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि इस घटिया खेल के पीछे तू है। ऐसी घटिया खिलौनी लीचड़ चाले सिर्फ तेरे जैसा कमीना ही चल सकता है। लेकिन जो गलती मैंने पहले की वो अब नहीं होगी। जिंदगी भर इन सलाखों के पीछे सड़ेगा तू कुत्ते। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुझे पता चल जाना चाहिए, लेकिन नहीं पता चला। इतना समझदार बनता है, समझ जाना चाहिए था ना। तुझे क्या लगता है ये मेरी मदद कर रहा है? अरे पगले, भाई है मेरा, खून का रिश्ता है। वो रिश्ता जो तू अपनी सासू मॉम से कभी मैच नहीं कर सकता है। कैसे पहुंचेगा तू मुझ तक? एक बात तूने बहुत सही कही कि मैं तुझ जैसे घटिया इंसान के लेवल तक कभी नहीं पहुंच सकता। लेकिन दूसरी बात कि तेरे और इस कमीने के रिश्ते को मेरे और सासू मॉम का रिश्ता मैच नहीं कर सकता। अबे कमीने, तेरा और तेरे इस भाई का रिश्ता ये कुदरत ने बनाया है, ऊपर वाले ने बनाया है। शायद ऊपर वाले के दिमाग में भी यही आया होगा कि इन दोनों लीचड़ों को, सालों को एक परिवार में डाल दो और इनको खत्म करने का जिम्मा मुझे दे दिया। लेकिन मेरा और मेरी सासू मॉम का रिश्ता ये मैंने चुना है। अपनी मोहब्बत मैंने चुनी है। सास के रूप में अपनी मां मैंने चुनी है। और जब तक मैं हूं ना, मेरे इन चुने हुए रिश्तों पे आंच नहीं आएगी। लेकिन तू छोड़, ये सब समझना तेरे बस की बात नहीं है। इसलिए तुझ जैसा 2 टके का घटिया क्रिमिनल ये बातें नहीं समझ सकता। अपने 2.25 ग्राम के दिमाग पे जोर मत डाल। और अगर फोकस करना है तो इस बात पे कर, जब मुझे सब कुछ पता चल गया है तो तू मेरे चंगुल से बचेगा कैसे? मैं कैसे तेरे चंगुल से बचूंगा? अरे पगले, इस कैद में रहकर भी मैं पंछियों की तरह आजाद हूं। और अपने आप को देख, बाहर की आजाद दुनिया में ऐसे कैदों की तरह फड़फड़ा रहा है, चटपटा रहा है, किड़किड़ा रहा है। हे भगवान, प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। इसके बाद मैं कभी कुछ नहीं मांगूंगी। प्लीज प्लीज मुझे घर तक पहुंचा दो। भगवान को याद किया और शैतान हाजिर। और वो इसलिए क्योंकि मुझे मेरा बदला लेने से भगवान भी नहीं रोक सकता। प्लीज मुझे मत मारो। देखो मैंने थोड़ी ना तुम्हें मारा। तुम्हें बदला ही लेना ना, तो तुम निखिल से बदला लो, उसी ने तुम्हें मारा है। मुझे मार के तुम्हें क्या मिलेगा? मुझे मत मारो प्लीज। सिद्धार्थ, यश जोकर है। सिद्धार्थ तुम यहाँ कैसे आए? सिद्धार्थ मेरी बात सुनो रोशनी, यश ही जोकर। चलो मैं लिसन टू मी, डैम इट। यश इज द जोकर। मेरे पास वक्त नहीं है। सिद्धार्थ तुम क्या बोल रहे हो? यश मेरा बेस्ट फ्रेंड है सिद्धार्थ, वो मेरे बचपन का फ्रेंड है। हाउ कुड इट बी? और तुम कोमा में थे ना, तो ये सब पास वक्त नहीं है। वो सब एक नाटक था। इसलिए क्योंकि मैं चाहता था कि जोकर मेरे पास है और अपनी सच्चाई मेरे सामने रिवील करे, और वही हुआ। और यश इज द ब्लडी जोकर। हमारे परिवार के साथ अब तक जो कुछ भी हुआ है, तुम्हारे ऊपर जानलेवा हमले, आयशा की किडनैपिंग, सासू मॉम के ऊपर हमले, एवरीथिंग हैज बीन डन बाय हिम। नहीं सरोजनी बिटिया, ये थोड़ा संयम से काम लेना, काहे कि थाने पुलिस का चक्कर बहुत अच्छा नहीं होता। मैं बस इतना जानती हूँ माँ जी कि मैं अपने सुमेंद्र के गुनहगार को इस तरह बचकर नहीं जाने दूंगी। हेलो, अच्छा हुआ भास्कर भी आएगा। वाह,
तुमने हमें कहा था कि तुम होली नहीं खेलती, हमें रंग नहीं लगाने दिया, पर किसी और से रंग लगवा दिया। रचा जी, मैं थारी नौकर से, थारी जागीर ना से। ये आमिर कोट है और यहाँ हमारी हुकूमत चलती है। थारी हुकूमत आमिर कोट पर से, मारे मन पे ना से, मारा मन मारी मर्जी का मालिक से। मने कौन रंग लगा सके और कौन ना लगा सके, क्यों मारी मर्जी से। और हमारी मर्जी का क्या?